तो जी दोस्तों, ये मैं आपको वज़न जो है वो सही नहीं बताया, भूल गया था मैं। इसका जो वज़न है हरड़ का, इसका ये 5 तोले नहीं है बल्कि 60 तोले है। इसका वज़न आप दोबारा नोट कर लें। आगे मैंने जो बताया है 5 तोले, तो वो इसका वज़न 5 तोले नहीं है, इसका वज़न 60 तोले है। 60 तोले आपने ये इस्तेमाल करना है, 5 तोले नहीं करना। वो मैं भूल गया था, जिस वजह से मैं आपको दोबारा वजाहत कर रहा हूँ कि हरड़ का जो वज़न है वो 60 तोले है, 5 तोले नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में एक और अक्सीर सन्यासी नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये जो नुस्खा है ये आम लोगों के, आम बंदों के तो बस की बात ही नहीं है। वो ना इसको बनाएं और ना वो इसको बना सकते हैं। एक जो तजर्बाकार हकीम जो इन चीज़ों को जानता है, इनसे वाकिफ़ है, वो ही इस नुस्खा पे हाथ डाले और इसको बनाए। ये जो है नुस्खा, ये मर्दाना कमज़ोरी पे तो काम करता ही करता है। ख़ासकर जितने भी मूज़ी अमराज़ हैं, जैसे जल्दी अमराज़ हो गए, नासूर हो गया, बगंदर हो गया, आतशिक हो गई, खनाज़ीर वग़ैरह, इस तरह के जितने भी अमराज़ हैं उनके लिए। और ख़ास बिलखसूस आजकल जो पस्सेल का मसला आ रहा है, ज़्यादातर लोगों को पस्सेल का मसला है, सुजाक है, एक पीप सी निकलती है, स्मेल उसमें से आती है और हर वक़्त नफ्स के आगे टोपी पे लगी हुई होती है, या ऐसे ही वो लीकेज होती रहती है। तो वो असल में वो जरियान नहीं होता, वो पस आ रही होती है जिसमें स्मेल होती है। तो आजकल लोग जो हैं वो जरियान का इलाज करने लग जाते हैं, पस्सेल को और सुजाक को कंट्रोल नहीं करते। तो जरियान वाली दवाओं से जो है वो पस्सेल या सुजाक वो कंट्रोल नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग जो हैं इसका भी इलाज करवा करवा के थक गए हैं। उनकी जो पस्सेल है वो आना बंद नहीं हो रही, वो जो उनकी पस है, जो पीप है, वो उनकी आना बंद नहीं हो रही, क्योंकि वो उस वक़्त ही बंद होगी जब तक इनके अंदर जो डैमेज है, जो ज़ख़म बने हुए हैं जिनकी वजह से वो पीप बन रही है और आ रही है, जब तक वो खुश्क नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, तब तक ये पीप आना बंद नहीं होगी। तो जब तक आप मर्ज़ की जड़ पे काम नहीं करेंगे तब तक ये आपका पस्सेल आना नहीं रुकेगा, कंट्रोल नहीं होगा। और आजकल ज़्यादातर लोग जो बे औलादी का शिकार हैं या जिनके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही, तो उनका भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यही है कि वो पस्सेल उनको आ रहे हैं। पस आने की वजह से जब पीप जो है वो मनी के साथ मिलती है तो जो एक्टिव स्पर्म है, एक तो वो स्पर्म को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, ख़त्म कर देती है। जब वो उसके साथ मिलती है तो जब पीप गंदगी उसके साथ मिलेगी तो वो आपके जरासीम जो हैं, स्पर्म, एक्टिव स्पर्म, उनको भी ख़त्म कर देती है, मार देती है, जिसकी वजह से औलाद जैसी नेमत से लोग महरूम रहते हैं। और ये इतनी ख़बीस मर्ज़ है कि इसका इलाज भी थोड़ा मुश्किल है। तो आज मैं आपको जड़ी बूटियों से हटकर एक और सन्यासी अक्सीर दे रहा हूँ, जो समझदार हकीम हैं, जो इन चीज़ों को जानते हैं, जो इन चीज़ों के रिज़ल्ट से, इन चीज़ों की ताकत और अफादियत से उनको पता है कि ये चीज़ें क्या काम करती हैं, तो वो तो समझ ही जाएंगे कि ये नुस्खा कितना काम करने वाला है। और इंशाल्लाह जितनी मैंने आपको बीमारियां बताई हैं, ये उन सब पे इसकी चंद खुराकें ही काम करेंगी। ये ऐसा अक्सीरी नुस्खा है, आप इसको जिस इंसान को भी इस्तेमाल करेंगे, मिजाज वगैरह देखकर
उसकी हैसियत, उसकी खुराक वगैरह देखकर इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह उसको चंद ही दिनों में ये रिज़ल्ट दे देगा। तो इस नुस्खा को आपने किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए सिंपल फार अच्छी किस्म का, ये देख लें, ये मैंने सिंपल फार लिया हुआ है। ये आपको चाहिए 1 तोला। उसके बाद आपको चाहिए रस कपूर, ये देख लें रस कपूर अच्छी क्वालिटी का 1 नंबर, ये भी आपको चाहिए 1 तोला। उसके बाद दाल चिकना, ये भी आपको 1 तोला चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़हरें ही हैं, ये तीनों आपको 1-1 तोला चाहिए, सिंबल फार, दाल चिकना और रस कपूर। उसके बाद आपने लेना है तब्बाशीर बांसी, ये देख लें ओरिजिनल तब्बाशीर है बांसी, ये आपको चाहिए 6 माशे आधा तोला। उसके बाद आपको लौंग, ये देख लें, ये भी 6 माशे चाहिए। उसके बाद आपको नीला चाहिए, ये देख लें अच्छा ICI का ले लें, अच्छी कंपनी का नीला, ये भी आपको 6 माशा चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए कत्थ, सफ़ेद कत्थ, कत्था सफ़ेद भी बोलते हैं, ये भी आपको 6 माशा चाहिए। और उसके बाद आपको चाहिए हलीला सियाह, जो हरीड भी बोलते हैं इसको। ये इस तरह से होती है कि इसकी गुठली नहीं होती, ये ऐसे ही जब ये छोटी छोटी होती है तो गिर जाती है, तो फिर इसको उठा लेते हैं। इसके अंदर गुठली नहीं होती, आपने वो जो छोटी होती है हरड़ वो लेनी है। तो ये आपने लेनी है 5 तोला। अब पहले तो आपने ये जो हरड़ है इसका पाउडर बना लेना है, लौंग हो गए उनका पाउडर बना लेना है, और ये जो रस कपूर, दाल चिकना, सिंबल फार, नीला हो गया, कत्थ, फिर सब इन चीज़ों को पहले तो आपने ये जो 4 चीज़ें हैं सिंबल फार, नीला, कत्थ और दाल चिकना, रस कपूर वगैरह, इनको खरल में डाल के तो 3-4 दिन तक आपने इनकी ऐसे ही रगड़ाई करनी है। उसके बाद आपने इसकी जब 5-6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन अगर आप इसकी खुश्की रगड़ाई कर लेते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। इसकी आपने रगड़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें कच्ची इस्तेमाल हो रही हैं और ये रगड़ाई की वजह से ही इनका कुश्ता होगा और ये बेज़रर बनेगी, नहीं तो ये नुकसानदेह साबित होंगी। उसके बाद आपने 200 लीमू लेने हैं, ये तकरीबन मैं लेके आया हूँ लीमू, तो 1 किलो में 37-38 इधर लीमू आते हैं, कागज़ी लीमू जो छोटे होते हैं, एक हाईब्रिड से आए हुए हैं जो माल्टे के बराबर हैं, वो नहीं लेने आपने, जो छोटे असल लीमू होते हैं वही लेने हैं। तो 1 किलो में ये तकरीबन 37-38 इतने लीमू आ जाते हैं। तो आपने 200 लीमू इस्तेमाल करने हैं, तकरीबन कम से कम आपके 4 से 5 किलो तक लीमू लग जाएंगे। तो उनका जो रस है वो आपने इसमें कतरा कतरा डालते जाना है और इसकी रगड़ाई करते जाना है। तकरीबन ये आपकी 8-10 दिन की ये रगड़ाई बनेगी 200 लीमू की, फिर वो लीमू का रस ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये एक ना लेटी सी, एक लेसदार सी दवाई तैयार हो जाएगी। उसकी आपने माश की, मोठ की दाल के बराबर गोलियां बना लेनी हैं और खुश कर लेनी है। इसकी जो 1 गोली है वो आपने सुबह हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह करके, चूरी वगैरह या इस तरह का कोई भी हल्का फुल्का बादाम वगैरह खा लें, नाश्ता करके तो इसको आपने मक्खन में 1 गोली को डाल के वो निकल जाना है, और या अगर मक्खन अवेलेबल नहीं है तो फिर हलवे में उसमें डाल के आपने ये खा जाना है। और साथ आपने दूध और घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ये हद दर्जा गर्म और खुश्क दवाई बनेगी। तो दूध घी जिसके पास नहीं है वो इसको कभी भी इस्तेमाल ना करे, नहीं तो ये बजाय फ़ायदा के उसको नुकसान देगी। तो इंशाल्लाह मैं ये तैयार कर रहा हूँ, आगे जो भी अगर प्रोसेस आया, तो वैसे तो दिखाने की कोई बात है नहीं, मैंने सब कुछ आपको साफ साफ बता दिया है। आप इस तरीके से इसको बनाएं और फ़ायदा उठाएं और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, ये रस कपूर इसमें डाल रहे हैं, उसके बाद ये दाल चिकना आ गया,
ये सिंपल फार आ गया और ये नीला, इन सबको पीस लेंगे। अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है। देखें ये मिक्स करके, और ये कद सफ़ेद आ गई, तो इनकी आपने रगड़ाई करते रहना है। ये देखें दोस्तों, ये इसमें मैंने ये रस कपूर डाल दिया है। इसके बाद दाल चिकना है, सिंपल फार और नीला, इनको सबको आपने अच्छी तरह से पीस के, पीसने के बाद आपने इनको बारीक करके तो फिर इनकी 7-8 दिन तक रगड़ाई करनी है खुश्क की। फिर एक लीमू डाल के तो फिर आपने इसकी रगड़ाई करनी है तकरीबन 200 लीमू में। तो जी दोस्तों, ये मैं आपको वज़न जो है वो सही नहीं बताया, भूल गया था मैं। इसका जो वज़न है हरड़ का, इसका ये 5 तोले नहीं है बल्कि 60 तोले है। इसका वज़न आप दोबारा नोट कर लें। आगे मैंने जो बताया है 5 तोले, तो वो इसका वज़न 5 तोले नहीं है, इसका वज़न 60 तोले है। 60 तोले आपने ये इस्तेमाल करना है, 5 तोले नहीं करना। वो मैं भूल गया था, जिस वजह से मैं आपको दोबारा वजाहत कर रहा हूँ कि हरड़ का जो वज़न है वो 60 तोले है, 5 तोले नहीं है। ये देखें जी, ये इस तरह की दवाई तैयार हो गई है, खरल करके ब्लैक रंग में बनी है। इस तरह से आपने इसकी गोलियां बना लेनी है, इतनी बड़ी, ये देख लें। तो मक्खन के साथ एक गोली आपने लेनी है और दूध घी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो जितने भी पसल हों, सुजाक हो, बगंदर हो, आतशक हो, गिल्टियाँ सी बन जाती हूँ, सब पे ये अक्सीर का काम करती है इंशाल्लाह। और बहुत ही अच्छी दवाई है, इसको बनाएं और इस्तेमाल करें।